लकी फिर से हो जाएगी बेरोजगार? कैसे लकी और शुभ की जिंदगी में होगी आनंद की एंट्री? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की वन ऑफ द फेमस हिंदी मूवी आनंद, जिसमें उन्होंने एक कैंसर पेशेंट जो कि बहुत ही जल्द मरने वाला है, उनका जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया दिखाया। आनंद फिल्म से ना जाने कितने और लोगों को जिंदगी को जीने की एक नई प्रेरणा मिली है। इसलिए अब इस फिल्म के सीक्वल को बनाने की चर्चा चल रही है। हालांकि फैंस के हिसाब से अगर स्क्रिप्ट पहली फिल्म से दमदार नहीं हुई तो वो इस मूवी के सीक्वल को देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आनंद फिल्म के सीक्वल से लोगों की उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा है। अब समीरा सिप्पी ने इस फिल्म को लेकर क्या सोचा है वो तो हमें भी फिल्म के आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक के लिए आप सुनिए हमारी एक कहानी, जो कि हो सकती है आनंद 2 की कहानी भी। तो दोस्तों, अब तक आपको हमने इस कहानी में बताया था कि लकी यानी कि रश्मिका मंदाना बड़ी मुश्किलों को पार करके नर्स बनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम जहाँ जाओ मैं वहाँ तुम्हारा साया बन के रहूंगा। इस बैड लक के साये ने लकी का पीछा उस दिन से नहीं छोड़ा है जब से लकी पैदा हुई है। लकी के माता पिता ने नाम तो बहुत सोच समझ कर रखा था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि जैसे किसी का नाम चंदा रखने से वो चांद नहीं बनती और सूरज रखने से वो सूरज नहीं बनता, वैसे लकी का नाम लकी रखने से वो सचमुच में लकी थोड़े ही होने वाली थी, बल्कि यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब लकी के पीछे उसका बैड लक का साया हर वक्त घूमता है। जैसे पहले तो बस के टायर पंचर होने की वजह से वो लेट हो गई, और फिर और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस सिंगर शुभंकर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी उसका पेशेंट बनकर उसके सामने आ जाता है। वो शुभ जिसे उसकी आवाज, उसके म्यूजिक और लिरिक्स के लिए जाना जाता है। अब वही शुभ एक अल्कोहलिक, एक एडिक्ट के नाम से ज्यादा फेमस है। लेकिन लकी शुभ को उसके अल्कोहलिक या सिंगर बनने से पहले से जानती है। वो शुभ जो हमेशा उसकी मदद करता था, वो शुभ जो उसका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, और शायद उसी दोस्ती की वजह से लकी ने अपनी दोस्त संजू यानी संजना सांघी के साथ मिलकर एक बहुत ही रिस्की कदम उठा लिया, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें क्रेजी ऑब्सेस्ड फैन समझकर दोनों को जेल में डालकर बंद कर दिया। शुभ का मैनेजर लॉयर्स की पूरी टीम को लेकर आता है और उसे जेल से छुड़वा कर ले जाता है। जब संजू लकी को कुछ करने को कहती है तो लकी उसे बताती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो हमारी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। आखिर में संजू हार मानकर उसे बुलाती है, जिससे उसे बुलाना नहीं होता है। पर खैर, घर वालों तक अरेस्ट होने की बात ना पहुंचे, उसके लिए बस एक ही ऑप्शन बचा था। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी यानी कि अक्षय कुमार आता है, जो कि जोकर का कॉस्ट्यूम पहने हुए था, और उसके सर पर बाल तो ऐसे खड़े हैं जैसे हर बाल को खड़ा करने के लिए स्पेशली करंट लगवाया हो। और आते ही वो वहाँ पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, संजना, संजू, सर मेरी बहन संजू कहाँ है? इससे पहले कि पुलिस उसकी कोई बात समझ पाए, पीछे से संजू अपना मुंह छुपाते हुए धीरे से भैया इधर बोलती है। जब संजू का भाई पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी बहन और एक लड़की जेल में है, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और उनके पास जाकर वो कहता है, तुम दोनों ये जेल तक कैसे पहुंच गई? कैट फाइट? वो लकी और संजू दोनों की तरफ इशारा करते हुए पूछता है। तो वो संजू जल्दी से लकी के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, ओ नो गॉड, वी आर फ्रेंड्स, शी इज लकी। वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। संजू लकी को बताती है कि ये उसका भाई आनंद है। संजू उसके आउटफिट और मेकअप देखकर कहती है, सीरियसली भाई, अब क्या लोगों के दिमाग खाने के साथ साथ तूने सर्कस वालों के साथ भी ज्वाइन कर लिया है क्या? उन्हें भी कंपटीशन देना शुरू कर दिया? इस तरह से कहाँ से आ रहे हो? तो आनंद नीचे झुककर अपने कपड़ों को देखता है और फिर कहता है, अरे कुछ नहीं, ये तो बस मैं बच्चों की हैलोवीन पार्टी में था। संजू कहती है, बट इट्स नॉट हैलोवीन सीजन। तो आनंद जवाब देते हुए कहता है, हाँ तो बिना सीजन के क्या हैलोवीन नहीं बन सकता? पटाखे क्या तुम सिर्फ दिवाली पर ही छोड़ती हो? शादी वादी या फिर पार्टीज में भी तो हम पटाखे छोड़ते हैं ना। तो बस हमने भी कल मना लिया हैलोवीन।
लकी के लिए आनंद को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जितना बोल रहा था उतना ही वियर्ड हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी और यही बात संजू ने भी कही। कभी तो कोई सही लॉजिक लगाया करो भैया, कुछ भी बोल देते हो। आनंद अपनी बहन को इग्नोर करके लकी की तरफ देखकर कहता है, तो लकी स्टिल अनलकी, यहाँ जेल तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही? तो लकी और संजू मिलकर उसे शुभंकर के साथ व्हीलचेयर वाले इंसिडेंट से लेकर अरेस्ट होने तक की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन कर देते हैं। आनंद ने जब से उनकी ये कहानी सुनी है वो बस हंसे जा रहा है और लकी और संजू दोनों उसे देखकर गुस्से से घूर रहे हैं। हालांकि उसने पुलिस से बात करके उन्हें छुड़ा लिया था और दोनों को हॉस्पिटल तक ड्रॉप भी कर दिया। अंदर उन्हें मिसेस चड्डा यानी कि शिवा चड्डा मिलती है, जो उन दोनों को उनके अभी अभी बेरोजगार होने की खबर सुना देती है। लकी जानती थी कि ये सब कुछ तो उसके साथ होना ही था, लेकिन उसकी वजह से संजू को भी ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सोचकर लकी थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगती है। दोनों अपने सामान को पैक करती है और संजू लकी के चेहरे को देखकर हंसकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुझे अभी गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन चिंता मत कर, जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्या पता कि हमें और अच्छी नौकरी मिल जाए। तो लकी बस मुस्कुरा देती है। बाहर उन्हें आनंद मिलता है, जो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो दोनों जॉबलेस होने ही वाली है, इसलिए वो उनके चेहरे को देखने का बस वेट कर रहा था। दोनों को आनंद लिफ्ट देता है और थोड़ी देर में कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे हॉस्पिटल में काम कर सकती हो। और ये सुनकर लकी काफी सरप्राइज हो जाती है और फिर संजू से कहती है, तुम्हारा भाई का हॉस्पिटल है और तुम वहाँ की जगह पर यहाँ पर काम करती हो? तो संजू उसे बताती है और एक्सप्लेन करती है, आनंद का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसमें वो खुद साइकियाट्रिस्ट है और वो उसमें काम नहीं करना चाहती क्योंकि वहाँ पर आनंद काम करता है। सिंपल। आनंद लकी को कहता है कि संजू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर सकता हूँ। लकी को आनंद का वो जोकर वाला कॉस्ट्यूम, उसकी इलेक्ट्रिक शॉक वाली हेयर स्टाइल और इलॉजिकल बातों से शक होता है कि ये सचमुच साइकियाट्रिस्ट है या फिर इसे खुद एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन संजू पर भरोसा करके लकी अपने डिसेपरेट सिचुएशन में मिले इस ऑफर को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानती है और वो आनंद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद दूसरी तरफ शुभंकर, जिसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रही है। शुभंकर का मैनेजर बासु यानी कि दीपक डोबरियाल उसके AUD अल्कोहल यूज डिसऑर्डर को छुपाते छुपाते पागल हो गया है, लेकिन हर दिन शुभ कोई नई मुसीबत लाकर खड़ा कर देता है। बासु जानता है कि इस वक्त शुभ बहुत परेशान है और जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ा तो उसने शराब को अपना बना लिया, जिससे उसकी हेल्थ, करियर और फ्यूचर सब कुछ दांव पर लग गया है। हर रोज की तरह बासु अभी भी उसे रिहैबिलिटेशन के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ की नजरें उसके फोन पर टिकी हुई है और उसका दिमाग कहीं और ही खोया हुआ है। लेकिन आज कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि शुभ रिहैबिलिटेशन के लिए मान जाता है। बासु जो इधर से उधर चक्कर लगा रहा था अचानक से रुक जाता है और जल्दी से अपना फोन निकालकर शुभ से दोबारा कंफर्म करा के उसे रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन बासु को ना अभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो छुपके से शुभ के फोन में झांक कर देखता है। शुभ जब से आया है तब से वो अपनी हॉस्पिटल की व्हीलचेयर वाली वीडियो को रिपीट मोड पर देखा ही जा रहा है और बीच बीच में कभी उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल भी आ जाती है। बासु उस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखता है, जिसमें 2 नर्स उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर भीड़ से भगाकर ले जाती है, लेकिन वीडियो में उसे कुछ भी फनी दिखाई नहीं देता है। तो क्या लगता है कि उस शुभ ने अचानक रिहैबिलिटेशन की बात मान ली और क्या शुभ को भी याद है लकी? दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।